अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आप सब लोग खैरियत से होंगे। दराज की पूरी सीरीज़ हम लेके चल रहे हैं। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दराज की, वो है पे आउट सिस्टम। आप कितनी प्रोडक्ट प्राइस की सेट करेंगे, दराज कितना कमीशन लेगा, शिपिंग फ़ीस क्या होती है, वैल्यू एडेड टैक्सेस क्या होते हैं, तमाम चीज़ों के मुतालिक हम इस वीडियो के अंदर जो है वो देखेंगे। सबसे पहले इस सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें मैं आपको स्लाइड्स की मदद से बता देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हम बाकायदा जो है वो अपने लॉगिन में जाएंगे और वहाँ से इन चीज़ों को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। कुछ कैलकुलेशंस निकाल के देखेंगे कि हमें क्या चीज़ जो है वो हासिल होती है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टैंडिंग की तरफ चलते हैं कि जनाब पे आउट सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले जो चीज़ आपको नज़र आती है वो है जनाब दराज का फ़ीस स्ट्रक्चर। आप दराज क्या क्या चीज़ें हमसे डिडक्ट कर रहा है, ये चीज़ें हमारे जहन में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो वो हमसे कमीशन लेता है। जो भी प्रोडक्ट हम दराज के ऊपर सेल करते हैं उसकी एक ख़ास किस्म की कमीशन होती है, लेकिन ये जहन में रखना है कि जो कमीशन हमसे ली जा रही है वो कैटेगरी के हिसाब से ली जाएगी। कुछ कैटेगरीज ऐसी होंगी जिनकी जो अपना प्राइसिंग होगी, जो कमीशन होगा वो कम होगा। कुछ कैटेगरीज ऐसी होंगी जिनकी कमीशन बहुत ज़्यादा होगी। तो आपने कैटेगरी अपनी ज़रूर जो है वो जहन में रखनी है कि आप उसके मुताबिक जो है वो जो कमीशन दराज लेगा वो उसके मुताबिक सेट करें। गलत कैटेगरी के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट चला जाता है और आपने उसको सेट डाउन नहीं किया हुआ तो आपका लॉस जो है वो हो सकता है। अच्छा, ये जहन में रखना है कि ये जितनी भी फ़ीसेस जो आपको नज़र आ रही है, जैसे कमीशन फ़ीस, शिपिंग फ़ी, पेमेंट फ़ीस, वैल्यू एडेड टैक्सेस, ये उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपसे लिए जाएंगे जो सक्सेसफुली जो है वो ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं, यानी कस्टमर को जो है वो मिल जाएंगे। अगर रिटर्न हो जाता है कोई प्रोडक्ट तो उसकी सूरत क्या होगी, वो किस तरीके से देखा जाएगा, उसको हम जो है बाद में चेक करेंगे। तो एक चीज़ तो हो गई कमीशन फ़ीस आपकी। सेकेंडली चीज़ आती है जनाब शिपिंग फ़ीस। दराज जो भी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को भेजता है उसकी एक शिपिंग फ़ीस जो है वो उससे चार्ज करता है। आपने जहन में रखना है कि शिपिंग फ़ीस तो जो है वो कस्टमर से चार्ज कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो वैल्यू एडिड टैक्स VAT लग रहा है वो आपसे लेगा, तो आपने उसकी पेमेंट करनी है। अभी सवाल यहाँ पर यह है कि दराज कमीशन क्या ले रहा है और शिपिंग फ़ीस क्या है और पेमेंट फ़ीस क्या है। जहन में रखना है जो भी कमीशन दराज हमसे लेता है सब पर वो वैल्यू एडेड टैक्स चार्ज करता है। जी हाँ, अगर इससे पहले आपने इसको नहीं समझा था तो आप समझ लें, जो भी कमीशन या फीसेस जो है दराज ले रहा है उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स चार्ज करता है। और वैल्यू टैक्स की कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है, सही तरीके से लगाएं ताकि आपको बिजनेस लॉस जो है वो ना हो। तो शिपिंग फ़ीस जो है दराज जो है वो कस्टमर से लेता है, लेकिन उसके ऊपर जो VAT होता है वो आपको पे करना पड़ता है, यानी कि सेलर को पे करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पेमेंट फ़ीस। दराज ने आपका जो चार्जेज़ आए हैं, जो आपका सक्सेसफुल ड्रॉप हो गया है, कस्टमर को प्रोडक्ट मिल गया है, तो उसकी जो पेमेंट है वो आपके पास आपके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र करनी है। तो ये जो सिलसिला उसने करना, उसके भी वो अपना वैल्यू एडेड टैक्स जो है फ़ीस चार्ज करता है कैश हैंडलिंग के ज़मरे में। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कैश हैंडलिंग फ़ी फॉर डिलीवर्स आइटम, ठीक हो गया। और उसके बाद आ गया VAT, जो टैक्सेस हैं जो कि गवर्नमेंट को जा रहे हैं, वैल्यू एडेड टैक्स एप्लीकेबल ऑन फ़ी इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल प्रोविंशियल लॉज, ठीक है जी। जो मुख्तलिफ सूबे हैं, चारों सूबों में अलग-अलग जो है वो VAT चार्ज किया जाता है। सबसे ज़्यादा VAT जो है वो पंजाब में चार्ज किया जाता है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं दराज पे आउट सिस्टम के मुतालिक जो कि हमने अभी डिस्कस जो है वो किया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कमीशन फ़ीस। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ट्रांजैक्शन जो होती हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जो आप उनकी सर्विसेज ले रहे हैं उसके अगेंस्ट कमीशन चार्ज किया जाता है। और ये कौन पे करता है, एज़ पर योर कैटेगरी। और पेड बाय जो होता है वो सेलर होता है, सेलर को ये पेड करना पड़ता है। उसके बाद सेकेंडली चीज़ है शिपिंग फ़ीस। शिपिंग फ़ीस जो है वो चार्ज की जाती है प्रोडक्ट के ऊपर, ये सिटीज़ वाइज होती हैं। इसका मैं कोशिश करूँगा कि इसका चार्ट जो अपना जो चार्जेस होते हैं शिपिंग फ़ीस के, इसका चार्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ ताकि आपको पता लग जाए किस शहर के अंदर किस तरीके से जो है वो शिपिंग फ़ीस चार्ज की जाती है। और ये पेड बाय कस्टमर होता है, लेकिन इसका वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो सेलर को पेड करना पड़ता है। उसके बाद आ जाती है जनाब पेमेंट फ़ीस। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैश हैंडलिंग फ़ीस होती है, ये पेमेंट फ़ीस जो है ये 1.25% होती है। अच्छा, ये परसेंटेज ना आप नोट करते जाएँ, उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप प्रोडक्ट को लगा रहे होंगे तो ऊपर उसके इतना परसेंट जो है VAT आप ऐड करते जाएँ, ताकि आपको पता हो कि मेरी एक्चुअल प्राइस जो है वो क्या सेट होने जा रही है। वीडियो को लंबा बनाने का मकसद ये है कि ताकि आपको हर चीज़ जो है वो आराम से सही तरीके से समझ आए, ताकि आपको लॉस जो है वो ना हो। और ये जो पेमेंट फ़ीस होती है ये पेड बाय सेलर होती है। ये पेमेंट फ़ीस की बात कर रहा हूँ, अभी VAT की बात नहीं कर रहा। VAT अगले खाने में आ रहा है। अब हम आ जाते हैं लास्ट जो हमारा खाना है बट नॉट लीस्ट है
VAT ऑन कमीशन, मैंने आपको बताया कि जो कमीशन आप पे कर रहे हैं वो कैटेगरी के मुताबिक है। जो आपके सेलर दराज जो है वो आपसे लेता है, तो एक तो आपने कैटेगरी सही चूज़ करनी है। अब जो पेमेंट की फ़ीस आपने दे दी है, यानी जो कमीशन आपने दराज को पे कर दिया है, उसके ऊपर आपको वैल्यू एडेड टैक्स भी देना पड़ेगा। और वो कितना होगा जनाब? वो 2.75% होगा। तो 1.25 तो पेमेंट फ़ीस ये, 2.75 ये, इन दोनों को जमा कर लें और एक साइड पर कर लें। अब ये जो आपने पेमेंट फ़ीस की है, इसके ऊपर भी VAT पड़ रहा है भाई, तो वो 0.20% है, ठीक है। इसको भी ऐड कर लें। अब 3 तरह की फ़ीसेस तो आपके पास आ गई हैं VAT के अंदर। और उसके बाद आ गया जनाब VAT ऑन डिलीवरी चार्जेस, जो कि 9.82, जी हाँ, सबसे हायर वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो डिलीवरी चार्जेस के ऊपर है। तो इसको आपने ज़रूर जहन में रखना है ताकि आपको किसी किस्म का कोई लॉस जो है वो ना हो। तो अब अगर गौर करते हैं तो एक तो हमारे पास कमीशन हो गया है, कमीशन के बाद एक आपके पास पेमेंट फ़ीस हो गई है, फिर उसके बाद कमीशन का VAT हो गया है, फिर वैल्यू एडेड टैक्स ऑन पेमेंट फ़ीस है, और फिर उसके बाद VAT डिलीवरी चार्जेस, यानी 5 तरह की चीज़ें डिडक्ट होंगी। तो फिर आपको जो है आपकी पे आउट जो है वो आपके अकाउंट में आएगी, जो कटौती के बाद जो आपको मिल रहा है, ठीक है जी। अब ये हम आ जाते हैं स्टेटमेंट के मुतालिक। वैसे ये मैं आपको जो स्टेटमेंट जो आप सामने देख रहे हैं, ये कहाँ से खुलती है, कैसे नज़र आएगी आपको, तो ये मैं आपको दिखा भी दूंगा। लॉगिन के अंदर आपने देख रहे हैं, जैसे ये यहाँ पर ये नॉट पेड लिखा हुआ है, तो इससे आपको पेज को समझने में आसानी हो जाएगी। मैं पिक्चर से तरह आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ ताकि आप समझ लें। सबसे पहले ऊपर का जो सेक्शन आता है उसमें आता है ऑर्डर्स के अंदर आइटम चार्ज। वो आइटम जो डिलीवर हो गए हैं सक्सेसफुली, वो इस कैटेगरी में आपको नज़र आएंगे। आप इस पर क्लिक करके उन आइटम्स को चेक भी कर सकते हैं। ये जो इनकी इनवाइस बनती है, ये उसकी डिटेल में आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये आपने ध्यान में रखना है, अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी होगी। सेकंड ऑप्शन आती है क्लेम्स। फ़र्ज़ करें एक ऑर्डर आपने दिया था और वो रिटर्न हो गया, तो और आपको वो प्रोडक्ट वापस नहीं मिला, प्रोडक्ट रिटर्न हुआ लेकिन आपको नहीं मिला, 30 दिन का टाइम गुजर गया, आपने दराज को क्लेम डाल दिया, ठीक है। तो क्लेम की जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पर शो होगी, दराज उसको वेरीफाई करेगा। अदर क्रेडिट, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो कस्टमर्स होते हैं जो शिपिंग फ़ीस पे करते हैं, वो यहाँ पर शो होंगे। आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कस्टमर ने कितनी जो है फ़ीस पे की। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई आ रही है। अच्छा, दराज फीस का जो सेक्शन होता है इसमें वो तमाम चीज़ें नज़र आ रही थी जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताई हैं। कमीशन, दराज कितना कमीशन ले रहा है, कमीशन का रिबेट। फ़र्ज़ करें आपको कोई टारगेट दिया था दराज ने कि आप ये टारगेट अचीव करें, तो फिर हम अपने कमीशन के अंदर जो है वो डिक्रीज़ कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, तो वो रिबेट आपको मिलता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ पे आ रहा है, और ये स्मॉल सेलर्स के लिए छोटे। पेमेंट फ़ीस, दराज ने कितनी पेमेंट फ़ीस जो है वो उस पर डिडक्ट की है, वो यहाँ पर आया था। ये कैश हैंडलिंग फ़ीस जो मैंने आपको पहले बताया था। ऑटोमेटिक शिपिंग फ़ीस, अगर दराज खुद उसके ऊपर को सब्सिडाइज़ कर रहा है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है जी। और अगर आपसे जो उसके बाद लिखा हुआ था ऑटोमेटिक शिपिंग फ़ीस, जो वो शिपिंग फ़ीस चार्ज बाय सेलर के, अगर सेलर ने कुछ जो है वो ऑप्शन जो है वो दिया, ये वो होगा जो आपका पे आउट बन रहा होगा। इसका एक रिवर्सल भी होगा, ऐसी चीज़ें जिसमें आपकी डिडक्शन हो रही होंगी अगर आपका उसमें कोई सेगमेंट आ रहा है। तो वो कौन सी चीज़ है भाई? वो ये वाली चीज़ है, रिफंड्स का रिवर्सल कमीशन। कोई चीज़ आपने भेजी, वो वापस रिटर्न हो गई कस्टमर की तरफ से, तो डेफिनेट अब दराज का कमीशन भी जो है वो भी रिवर्स हो जाएगा। कमीशन की एडजस्टमेंट भी दराज करेगा। पेमेंट फ़ी जो उसने रखी थी वो भी रिवर्सल हो जाएगी। पेमेंट फ़ी की क्रेडिट जो है वो भी रिवर्सल होगी। अच्छा, अगर अब लॉस्ट एंड डैमेज हो जाता है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, तो फिर वो यहाँ पर रिटर्न्स के क्लेम जो है वो आपके शो हो जाएंगे, ठीक है। दराज को मिल गया लेकिन उससे डैमेज हो गया, या आपको रिटर्न हुआ और वो डैमेज हालत में हुआ, आपने क्लेम दे दिया कि जनाब ये मुझे वापस रिटर्न हुआ, तो लेकिन ये डैमेज है तो इसको लें और मेरी पेमेंट करें, तब भी दराज आपको यहाँ पर जो है वो चीज़ शो करेगा। रिवर्सल आइटम की जो प्राइस है वो यहाँ पर शो होगी जो आपका रिटर्न हो गया। एडजस्टमेंट आइटम चेंज, अगर कोई डिलीवर मिस्टेकली मार्क कैंसिल डिलीवर हो गया या फेल हो गया, उसको एडजस्टमेंट करेगा। पेनल्टीज़, अगर फेक RTA रेडी टू शिप आप बार बार किए जा रहे हैं और अपना प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को नहीं भेजते, रेडी टू शिप कर देते हैं लेकिन कस्टमर को भेजते नहीं है, तो उसका भी आपको जो है वो पेनल्टी जो है वो पड़ती है। इसी तरीके से आपने रॉन्ग गुड्स डिलीवर किए हैं तो उसकी भी पेनल्टी आपको पड़ेगी। और इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट जो है अगर वो आपने की हुई है तो आप उसको जो है यहाँ पर एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपने बड़ा जहन में रखना है, इस स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि इस स्टेटमेंट को कैसे जो है वो हम
चेक कर सकते हैं। तो अब ये तो कुछ पिक्चर्स की मदद से मैंने आपको समझाया था। अब हम अपने लॉगिन में चलते हैं और लॉगिन से जाकर अब इसको देखते हैं कि ये चीज़ें हमें कहाँ कहाँ मिलती हैं, और फिर हम एक प्रोडक्ट का सैंपल निकालेंगे कि उसकी प्रोडक्ट को हम प्राइस को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। कमीशन जो है मैंने आपको पहले बता दी थी कि कमीशन को आपने कैसे जो है वो चेक करना। तो चलिए अब हम अपने लॉगिन की तरफ जो है वो चलते हैं। ले जी, लॉगिन की तरफ हम आ गए हैं। ये लॉगिन हमारा सामने नज़र आ रहा है। अब पे आउट सिस्टम को समझना कैसे है, ठीक है जी। पे आउट के लिए आपने कहाँ पर जाना है जनाब, आप फाइनेंस में आए। फाइनेंस में आके आप अकाउंट स्टेटमेंट में आए, यहाँ पर क्लिक करें, विंडो ओपन होगी, ठीक है। मैं इसको बैक करके दोबारा 2-3 विंडोज़ खोल के आपको दिखाऊंगा कि किसी चीज़ को वेरीफाई कैसे करना है। ये देखें जी, ये वही चीज़ आपको नज़र आ रही है जो हमने अभी प्रीवियसली चेक की थी, जिसमें ये रिफ़ंड का सेक्शन था। देखिए मेरे पास कोई रिफ़ंड नहीं है इस वक्त, ठीक है, कोई क्लेम नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है इस वक्त, VAT को रिटर्न नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो वो तमाम चीज़ें आइटम चार्ज, वो आइटम जो कि सक्सेसफुली डिलीवर हो गई हैं उनकी प्राइस यहाँ पर शो हो रही है। मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखें ये क्लिक हो गया। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ ये नई विंडो में खोल लेता हूँ। इसी तरीके से दराज की फ़ीस जो है यहाँ पर आ जाएँ, और अगर मैं कमीशन पे क्लिक कर दूँ, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये कमीशन के लिए भी विंडो मैंने खोल दी। मैं ज़्यादा विंडोज़ नहीं खोल रहा, और एक पेमेंट फ़ीस की विंडो भी आपको खोल देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो क्या से मेंशन हो रही होती है, उसका कमीशन कैसे कट रहा होता है, और उसका अपना जो पेमेंट फ़ीस है वो कैसे कट रही होती है। पहले हम ये खोल लेते हैं कि विंडो खुल गई है। यहाँ पर सारी वो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी जो सक्सेसफुल डिलीवरी है, और उनकी प्राइस जो आपने सेट की हुई थी वो यहाँ पर शो होगी। जैसे मैंने ये प्रोडक्ट्स रखी हुई जिनकी प्राइसेस जो हैं ये 150 जो है ये नज़र आ रही है। एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी 380। तो यहाँ पर तो वो प्रोडक्ट्स आ गई जो डिलीवर हुई है, और उनकी एक्चुअल अमाउंट जो स्क्रीनिंग अमाउंट है, फेस वैल्यू है, वो यहाँ पर शो हो रही है। एक तो ये चीज़ होगी। नेक्स्ट विंडो के अंदर हम आते हैं तो यहाँ पर अब आप देखें ये वो विंडो है जिसमें कमीशन काटा गया है। कमीशन यहाँ पे देखें 79.34 कमीशन नज़र आ रहा है। 5 पीसेस का जो है इसके ऊपर कोई रिंग सेट गया है, और उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो 10.94 है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो एक्चुअल फिगर निकलेगी ना, वो आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो फिर अमाउंट निकलेगी कमीशन की, ये जहन में रखिएगा। और उसके ऊपर आप जो VAT दे रहे हैं ना, वो यानी जो दराज ने कमीशन लिया वो बेसिकली 79.34 नहीं है। दराज ने जो कमीशन लिया होगा वो बेसिकली 68 पॉइंट समथिंग लिया होगा, और उसके ऊपर जो वैल्यू एडेड टैक्स पड़ा है वो ये है 10.94। ठीक हो गया। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इसमें शो हो रही हैं। तो ये कमीशन का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। डिटेल में मैं समझा रहा हूँ आपको, वीडियो लंबी भी हो सकती है, इसके लिए मैं पहले सॉरी कर रहा हूँ। अब आप आ जाते हैं यहाँ पर जनाब, जो दराज ने पेमेंट फ़ीस दी यानी होल्ड की अपने पास, और फिर जो ट्रांसैक्शन को दूसरे बैंक से ट्रांसफ़र की उसकी फी, टोटल अमाउंट जो उसने चार्ज किया उसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर देखिए ये 5 पीसेस वाला जो है मैंने सेलेक्ट किया था, उसी को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ये 5 पीसेस वाला दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके ऊपर जो पेमेंट फ़ीस दी है वो 5.51 है, और उसका जो VAT है वो 76 है। मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ कि ये जो 5.51 आप देख रहे हैं ये पूरी अमाउंट नहीं है, इसमें से आप ये माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो अमाउंट बेसिकली डिडक्ट की है पेमेंट फ़ीस के अगेंस्ट, और उसका जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो 76 है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपको अमाउंट नज़र आ रही है ये बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी ये अमाउंट भी है और उसका VAT भी है। तो एक तो चीज़ ये है कि आप अपने अगर पे आउट सिस्टम को समझना चाह रहे हैं तो इस तरीके से पे आउट सिस्टम को जो है वो समझ सकते हैं। अच्छा, इसी में नीचे इसका ओवरव्यू भी होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर आपको प्रोडक्ट्स को मैच करना सिखाता हूँ कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को समझ सकते हैं। अच्छा, इसी के नीचे अकाउंट स्टेटमेंट के नीचे एक और चीज़ है, ऑर्डर ओवरव्यू। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन होता है, ठीक है जी। और फिर अब एक प्रोडक्ट को लेंगे और उसकी वैल्यूज़ को मर्ज करके देखेंगे कि क्या वो चीज़ें एक दूसरे के साथ मैचअप भी कर रही हैं कि नहीं कर रही है, या हम सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं और इसमें आके हम कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि जनाब प्रोडक्ट क्या है। ये देखें, ये प्रोडक्ट एक हमारे पास नज़र आ रहा है। यूनिट प्राइस इसकी है 150, कमीशन उसका काटा गया है 31.32। शिपिंग फ़ीस ये थी जो पेड बाई कस्टमर थी, उसमें से आपने इसको माइनस किया तो आपके पास जो प्राइस बच रही होगी वो 18 रुपये समथिंग बच रही होगी। और उसके ऊपर जो वैल्यू एडेड टैक्स काटा गया तो वो सारा बना 20 रुपये 46 पैसे। तो ये चीज़ें डिडक्ट करने के बाद एक ये चीज़, ये जो अमाउंट आपको नज़र आ रही है, और एक ये चीज़, इन दोनों चीज़ों को डिडक्ट करने के बाद इसमें से जो पे आउट आपको मिला वो है 100.66।
प्रोडक्ट की फेस वैल्यू प्राइस जो आपने रखी हुई थी दराज पे वो 150 थी, लेकिन आपको जो मिलेगा उसके अगेंस्ट वो 100 रुपये और 66 पैसे होगा जो आपको डिलीवर किया जाएगा। ठीक हो गया जी। ये स्ट्रक्चर आपको समझने के लिए बड़ा आसान है, आप इसकी मदद से पूरा पे आउट अपना बना सकते हैं और इसी को सेव भी कर सकते हैं। अगर आप इसको सेव करना चाहें तो ये देखिए ये एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसकी फ़ाइल को डाउनलोड कर लें, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद स्टेटस आ जाता है, ये यहाँ पे स्टेटस आ रहा है। जिस लॉगिन से आप इसको कर रहे हैं वो भी, ये डाउनलोड का बटन है, आप इसको डाउनलोड कर दें। ठीक है जी, ये डाउनलोडिंग की तरफ लेके जा रहा है, थोड़ी देर में भी डाउनलोड कर देगा। मैं आपको इसको एक्सेल में भी दिखा दूँगा कि एक्सेल में ये किस तरीके की बनी हुई, ताकि आप अपनी फाइल्स को सेव करके रख सकते हैं। ये देखिए ये आ गई है, मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और इसे कर देता हूँ सेव। ये टाइम थोड़ा सा टेक करेगा। ये देखिए जी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 1 आइटम डाउनलोड, इसको तो मैं डन कर देता हूँ और ये जो फाइल है इसको मैं खोल लेता हूँ। यही स्ट्रक्चर सारा आपको उस फाइल के अंदर भी नज़र आएगा जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम टेक करेगा, एक्सेल को भी ओपन करेगा और करके फिर आपको दिखा देगा। तो माजरत के साथ मेरे साथ थोड़ा सा टाइम दे दें, जितनी देर में ये फ़ाइल जो है वो ओपन हो रही है। अभी मैंने इसको वेरीफाई करना है कि ये 100 रुपये 66 पैसे मुझे जो इसके मद में मिले हैं ये किस तरीके से मिले हैं। तो मैं अभी प्रोडक्ट के अगेंस्ट इसको आपको वेरीफाई भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाएगी कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट, ये देखें ये पूरा एक आपके पास स्ट्रक्चर आ गया है। हम इसको थोड़ा सा विंडोज़ को खोल लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। ये देखें जी, एक ही प्रोडक्ट का जो कोड है ऑर्डर के अगेंस्ट वो ये 4 है। ठीक है जी, एक ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये आपके एक प्रोडक्ट के मुतालिक जो चीज़ बन रही है। अब इसके अगर आप सेक्शंस देख लें, यहाँ वो सेक्शंस हैं, ये वो मद हैं जिनके अंदर पैसे काटे गए हैं। किस चीज़ पे कितना प्रोडक्ट के ऊपर VAT काटा गया है ये समझना बड़ा ज़रूरी है, बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है ये। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम 1 बाई 1 आते हैं। सबसे पहले आते हैं जनाब आइटम प्राइस। जिसको मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ उसको मैं पेंट करता जाता हूँ। सबसे पहले चीज़ आ गई जी आइटम प्राइस। जो प्रोडक्ट आपकी प्राइस आपने लगाई है वो 150 रुपये थी। ठीक है जी, ये हल हो गया मसला। अब आ जाते हैं सेकंड वन, कमीशन। दराज ने जो कमीशन काटा है वो बेसिकली काटा है 31 रुपये 32 पैसे। ठीक हो गया जी, लेकिन बेसिकली 31 रुपये 32 पैसे नहीं काटा। उसने जो कमीशन काटा है वो काटा है जनाब, ये देखें नीचे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है जी, दराज ने जो कमीशन जो है वो 31 रुपये में से 4 रुपये जो है वो काटे, तो उसने कमीशन काटा है बेसिकली 27 रुपये, ये जो आपको नज़र आ रहा है। ये जो 4 रुपये 32 पैसे आपको नज़र आ रहा है ये उसका VAT है जो इसके ऊपर दिया गया है। ठीक हो गया जी, सेकंड चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम आ जाते हैं पेमेंट फ़ीस के ऊपर। थर्ड वन, पेमेंट फ़ीस की बात करते हैं तो दराज ने जो पेमेंट फ़ीस इसकी डिडक्ट की है वो 2 रुपये 18 पैसे और उसका वैल्यूएटी टैक्स जो उसमें शामिल है वो 0.3 है। अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो जो एक्चुअल अमाउंट दराज ने काटी है वो 1 रुपये 88 पैसे और जो 0.3 आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली उसका VAT है। इसी तरीके से चौथी चीज़ जो अब आपके पास आ गई है जनाब वो आ गई है शिपिंग फ़ीस। ठीक हो गया। अब अगर आप शिपिंग फ़ीस को गौर से देखें ना तो यहाँ पे लिखी वाली 114 रुपये 84 पहले, इसमें से ये वाली अमाउंट अगर आप निकाल दें जो कि आपको नज़र आ रही जो कि शिपिंग पेड बाई कस्टमर है, तो इसमें से अगर आप ये निकालेंगे ना तो यही वैल्यू आपके सामने बचेगी। ठीक है, तो अब चल हुआ क्या कि ये शिपिंग फ़ीस जो है 99 रुपये उसने ले ली और जो बाकी पीछे बचा वो आपका वैल्यूएटेड टैक्स है जो कि ये है 15 रुपये 84 पैसे। मैं देखिए इस पर क्लिक करता हूँ और इसमें से ये माइनस करता हूँ ना तो ये देखें ये नीचे 15 रुपये 84 पैसे लिखा हुआ है, तो आपने इसके ऊपर सिर्फ VAT जो है वो दिया है। तो इस तरीके से आप अपने पे आउट सिस्टम को जो है वो समझ सकते हैं। एक तरीका मैंने आपको ये समझा दिया जिसकी मदद से आप पे आउट सिस्टम को समझ। अब एक और समझ लेते हैं, हमने अभी तक अपनी उस चीज़ को वेरीफाई नहीं किया है जो हमें पे आउट सिस्टम नज़र आया था ये वाला कि 150 रुपये था, 31 रुपये कैसे काटे, 17 रुपये 99 20 ये कैसे, और फिर मुझे 100 रुपये 66 पैसे कैसे मिले। तो हम कोई एक प्रोडक्ट ऐसा पकड़ते हैं जिसकी प्राइस 150 रुपये हो और फिर उसका पे आउट देखते हैं कि कैसे ये बन रहा है। तो चलिए जी, सबसे पहले अब आपने क्या करना है, आपने आना है ऑर्डर पे, फिर उसके बाद मैनेज ऑर्डर पे आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो इसको नए विंडो में आप खोल लें ताकि ये यहीं की यहीं रहे विंडो और हम नई विंडो के अंदर जाकर इसको देखें कि अब ये नई विंडो जो ओपन हो रही है
उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको पे आउट सिस्टम समझ आ जाएगा। कमीशन का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वीडियो को पीछे ले जाइएगा, दोबारा समझ लीजिएगा कि कितना कितना टैक्सेस जो है वो इस वक्त दराज जो है वो आपसे काट रहा है, ताकि आपको परेशानी ना हो। उतनी वैल्यू को सरप्लस रख के आपने फिर अपनी अमाउंट यानी जो फेस वैल्यू है उसको दराज के ऊपर रखना है, अदरवाइज़ आपको जो है वो लॉस हो सकता है। अब आपने कहाँ जाना है, ये जो डिलीवर आइटम नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारे वो आइटम आपको नज़र आएंगे जो कि डिलीवर हो गए। ये देखिए जी, सारे वही आइटम नज़र आ रहे हैं। इसमें से मैं एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ये वाला जो पहला प्रोडक्ट है ये ले लेता हूँ। तो मैंने कहाँ जाना है, ये जो आप देख रहे हैं ना ऑर्डर नंबर, इसको ओपन कर लें। ठीक है जी, ये मैंने ओपन कर लिया है। वो विंडो वहीं की वहीं है, नई विंडो में ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके दिखा दूँगा कैसे माइनस प्लस हुआ हुआ, ताकि वही वैल्यू जो मैंने ये 100 रुपये निकालनी जो मुझे मिल रही है। यहाँ पे तो सारा कैलकुलेशन नज़र आ रही है, लेकिन मैंने 150 में जो मुझे 100 रुपया मिला है मैंने ये कैलकुलेट करना है। देखिए जी, अब आ जाए, प्रोडक्ट की फ़ीस है जी 150 रुपया। ठीक हो गया जी, मुझे समझ आ गई है। उसमें से दराज ने कमीशन काटे 31 रुपये 32 पैसे, ये भी माइनस करने हैं। प्लस दराज ने उसमें से काटे हैं जनाब कितने, 2 रुपये 18 पैसे। ठीक है जी, यहाँ कैलकुलेटर ऑन करते हैं, सामने ले आते हैं इसको। ये देखें जी, पहले तो मैं प्राइस लिखता हूँ जनाब 150 रुपये, जो मेरी एक्चुअल वैल्यू थी प्रोडक्ट की। उसमें से मैं माइनस करता हूँ 31 रुपये 32 पैसे। आपने याद रखना, मैंने आपको पीछे करके भी दिखाया था कि बेसिकली इसमें 27 रुपये जो कमीशन है, लेकिन 31 रुपये इसलिए कि 4 रुपये समथिंग पैसे जो है इसके अंदर वो उसका VAT है। तो मैं पहले तो इसमें से माइनस कर लेता हूँ जनाब 31 रुपये 32 पैसे। ठीक हो गया जी। अब इसमें से मैं मज़ीद माइनस करता हूँ, अब 118 रुपये 68 पैसे बच गए। अब इसमें से मैं माइनस करता हूँ ये पेमेंट फ़ीस माइनस 2.18। ठीक हो गया जी। अब बच गए 116 रुपये 5 पैसे मेरे पास। अब इस वक्त ये बच रहे हैं 116 रुपये 5 पैसे, पेपर पे लिख लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब हम क्या करते हैं, ये जो 114 रुपये 84 पैसे, इसमें से 99 रुपये माइनस करते हैं 99 रुपये, क्योंकि ये तो कस्टमर ने पेड किए थे, मैंने तो किए ही नहीं। तो 116 रुपये 5 पैसे आपने अपने जहन में रखना है। ठीक है जी, 114.84 माइनस 99, 15 रुपये 84 पैसे। ठीक हो गया जी। अब इसको भी आपने 15 रुपये 84 पैसे जो है वो आपने माइनस कर लेने। 116 रुपये कितने थे जी, 8 समथिंग, और उसमें से हमने कितने माइनस करने हैं जी, दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसको, अगर हम गलती नहीं कर रहे, हमें कोई इसमें गलती ना हो जाए, दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं एक दफ़ा। सबसे पहले तो हम चले जाते हैं जी 150। ठीक है जी, माइनस 31.32, 118 रुपये 68 पैसे बच गए, माइनस 2.18। ठीक है जी, तो हमारे पास बच गए 116 रुपये 5 पैसे। ठीक है जी, 116 रुपये 5 पैसे। इसको साइड पे कर देते हैं। 114.84 माइनस 99, 15 रुपये 84 पैसे। ये वो जो अभी मैंने इसमें से शिपिंग फ़ीस निकाली है, कितने बचे जी, 100.66। ये मेरे पास एक्चुअल बचा है 116 रुपये 5 पैसे, जो मेरी एक्चुअल बची थी, जिसमें से मैंने कमीशन निकाल दिया था 150 रुपये में से पेमेंट फ़ीस, और जो 114 रुपये 84 पैसे में से 99 निकाले थे मैंने, 15 रुपये 84 पैसे निकाले थे, तो 100 रुपये 66 पैसे मेरे पास पे आउट हो रहा है ऐसे प्रोडक्ट का जिसका 150 रुपये प्राइस है। तो अगर मैं पहली विंडो में चला जाऊँ तो क्या जनाब यहाँ पर ऐसा नहीं था। ठीक है जी, ये ज़रा देख लें और फिर मुझे बता दें कि जी 150 की प्राइस निकली, 31 रुपये 32 पैसे कटे, 117 रुपये ये था, 99 हमने इसमें से माइनस किया, टोटल निकालने के बाद जनाब 100 रुपये 66 पैसे में बचे। तो पे आउट सिस्टम को समझना इस तरीके से बहुत आसान है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तमाम नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं ताकि आपको परेशानी नहीं। दराज वालों के लिए मैं बेहतरीन वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को दराज का सिस्टम जो है समझ आए। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो दराज का कमीशन, ये जो हैंडलिंग फ़ीस थी, जो दराज कहता है, ये हम फ़ीस लेते हैं अपना इसकी कैश को हैंडल करने की, इसका जो कमीशन रेट था 1.25 था। अगर आप वीडियो में जाके देखें पीछे तो 1.25 आपको रेट नज़र आ रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको बता दूं रिसेंटली अभी की जो है वो इसमें चेंजिंग आई है। 1.25 से इसको 1.7 कर दिया गया है। ठीक हो गया।
तो अब जो आपने कैलकुलेट करना है वो 1.25 पर कमी इसको नहीं करना जो हैंडलिंग फ़ीस है, बल्कि आपने इसको 1.75 रख के जो है वो करना है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पूरी वीडियो की सीरीज़ जो है वो मौजूद है, आप देख सकते हैं। दराज के ऊपर प्रोडक्ट कैसे लगाना है, लिसन कैसे करना है, ऑर्डर आए तो उसको टेक करके आपने पार्सल कैसे बनाना है, दराज के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, प्रमोशंस कैसे करनी है, शिपिंग प्रमोशन कैसे होती है, वाउचर कैसे बनाना है, आप लेकिन सब कुछ मौजूद है। आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं।